तो स्वागत है आप सभी का दानांग में। तो दानांग में हमारा पहला सुबह और धूप एकदम खिल के उठा है आज। तो हम सुबह सुबह थोड़ा तैयार हो गए हैं, थोड़ा दानांग एक्सप्लोर करने निकलेंगे। आज कुछ खास प्लान है नहीं हमारा, हालांकि दानांग में हमारा ये एक्स्ट्रा दिन है, मतलब एक दिन पहले ही हम आ गए हैं। तो दानांग के बारे में बहुत कुछ सुने हैं कि दानांग बहुत सस्ता है, बहुत खूबसूरत है और बहुत अच्छा है। तो चलिए आज हम थोड़ा दानांग की गलियों में घूमेंगे और दानांग के आसपास घूमेंगे, देखते हैं खाने वाने का क्या है। ब्रेकफास्ट टाइम तो ओवर हो गया है, 10:30 बज रहे हैं हमें। कल रात को आते आते हमें चेक इन करते करते काफ़ी लेट हो गया, 12 साढ़े 12 बज गया था और फिर आके फ्रेशन अप होके सोते सोते काफ़ी लेट हो गया। तो आज हम सुबह थोड़ा लेट उठे हैं, 10 साढ़े 10 बजे हमारी नींद खुली है और कुछ इस जगह पे हम हैं। ये जो भाई निकल रहे हैं यहाँ पे हम हैं और जिस हॉस्टल में, इस जगह का नाम है चेल्की हॉस्टल, पर हम लिए हैं रूम। अगर आप आते हो ये रिकमेंडेड है, 700 रुपीज़ में अगर आपको रूम चाहिए। रूम बहुत ही प्लेन एंड सिंपल है पर बहुत अच्छा है और बजट फ्रेंडली है। तो चलिए आज देखेंगे हम कि दानांग में क्या क्या खाने का आपको ऑप्शन मिलता है, कितने में मिलता है और कैसा मिलता है। तो भाई जी खाने का ऑप्शन जो है यहाँ पे थोड़ा कम है, मतलब हनोई की तुलना में थोड़ा कम है। तो बहुत ढूंढने के बाद एक छोटा सा रेस्टोरेंट मिला हमें, मतलब रेस्टोरेंट मतलब ये स्ट्रीट फूड ही है, बस खाली स्ट्रीट पे नहीं बैठे हम। और ये रहा कुछ मेन्यू कार्ड यहाँ का, और मेन्यू कार्ड तो हमें कुछ समझ में आ नहीं रहा था, तो हमने फिर उंगली से दिखा दिखा के पूछा कि ये कितने का है। तो वो पहले बोले कि 65,000। तो 65,000 मतलब आपका 218 रुपये के आसपास होता है। और तो हम फिर पूछे कि 45 के में कुछ है कि नहीं, मतलब 150 के अंदर। तो उन्होंने कहा कि उसमें मतलब कुछ पॉर्क था एक, और कोयल का अंडा था, और कुछ मतलब फिश स्टिक दे रहे थे अलग से। तो हमने वो पॉर्क वॉर्क का सीन जो है उसको हटा दिया, प्लेन एंड सिंपल हमने ऑर्डर किया 45 के में। आता है तो आपको दिखाते हैं। हम यहाँ पे मेन्यू कार्ड जो है इसको गूगल ट्रांसलेटर से इसको फ़ोटो खींच के हम ऐसे करके पढ़ते हैं, ये ना ट्रांसलेट हो जाता है पूरा। अगर आप फ़ोटो खींचते हो तो ये जितना भी आपको वियतनामीज़ लैंग्वेज में दिखेगा वो पूरा आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करा के देगा। और साथ में ये सब है, देखो ये कुछ तो है ऑनियन और कैरेट, ये सब का है। ये अचार वचार है, आप इससे भी खा सकते हो। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। यहाँ का खाना अभी तक डिसअपॉइंट नहीं किया है, बहुत अच्छा खाना है यहाँ का। तो भाई यहाँ का खाना भी मस्त है, ये आने के बाद भी हमें अच्छा लगा। ये कुछ आपका फिश स्टिक बोल के कुछ है, और यहाँ का चाव जो है ना थोड़ा अलग है, ये थोड़ा मतलब मोटा किस्म का है। और साथ में आप ये सब इंग्रेडिएंट्स ये देखिए, और साथ में आप ये सब इंग्रेडिएंट्स दे के मतलब डाल के खा सकते हो, और टेस्ट थोड़ा अलग है पर बहुत अच्छा है। तो भाई खाना खाने के बाद हम चलते चलते एक सुपरमार्केट में आ गए हैं। सुपरमार्केट का नाम तो नहीं पता, पर यहाँ आके हम चेकआउट कर रहे थे कि यहाँ पे पानी ना आपको रिफ्यूल आप नहीं कर सकते हो हर जगह से। तो ये क्या है ना, मतलब यहाँ पे आप अगर 2 लीटर का पानी का बोतल अगर खरीदते हो तो ये यहाँ का 10,000 डोंग मतलब हमारा 33 रुपीज़। तो ठीक है। और यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप देख सकते हो। यहाँ पे ये आपका मीठा दही है जो आपका 55 डोंग है, और कोकोनट यहाँ पे बहुत ज़्यादा बिकता है। यहाँ पे आपका दालात मिल्क है, ये मूज़ आपको मिल जाएगा 100 रुपये के ऊपर। तो चलते चलते एक फ्रूट के दुकान में आ गए हैं। तो फ्रूट भी ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। यहाँ पे आपको फ्रूट्स भी काफ़ी सारे मिल जाएंगे, जैसे मान लो कि देखो ये ड्रैगन फ्रूट है, ये ड्रैगन फ्रूट है, ये आपका कुकुम्बर के जैसा कुछ है। यहाँ पे पाइनएप्पल, हाँ वो देखो वहाँ पे, यहाँ पे जैक फ्रूट है। ये जैक फ्रूट देख रहे हो, बड़ा भयंकर है देखने में। तो फ्रूट्स का यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब भरमार है, मतलब बहुत बड़ा कलेक्शन है इनका फ्रूट का। काफ़ी तरह के आपको फ्रूट देखने को मिल जाएंगे जो कि आपको इंडिया में नहीं मिलेंगे। हालांकि इंडिया में भी काफ़ी सारे फ्रूट्स मिलते हैं, हम सब खाते नहीं हैं तो हमें वैसा लगता है। तो फ्रूट्स देखो, ये बहुत ही ज़्यादा यूनिक फ्रूट है ये, और ये तो हमारे इंडिया में भी मिलता है। हमारे बंगाली में इसको बोलते हैं आशफल। और ये भी है, ये भी मिल जाता है हमारे वहाँ पे। बंगाली में इसको जामरुल बोलते हैं। ये शायद आपका गुआवा है, थोड़ा बड़ा स्पीशीज़ का। एप्पल्स के काफ़ी सारे वैरायटी आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको ऑरेंज मिल जाता है, एवोकाडो मिल जाता है। ये देखो यहाँ पे फिर पम्पकिन कुछ है, वहाँ पे लीची है बहुत ज़्यादा। ये देखो ये आपके कोयल के अंडे हैं। कोयल मतलब कोयल पक्षी नहीं, मतलब वो जो कौवा के घोंसला में जो अंडा देता है वो वाला कोयल नहीं। कोयल एक अलग पक्षी होता है, मतलब मुर्गी की तरह होता है, बहुत छोटा छोटा होता है, उसका मीट भी खाते हैं। तो यहाँ पे कोयल का बहुत ये है, मतलब कोयल मीट भी यहाँ पे आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा, और कोयल के अंडे भी। और यहाँ से आपका वेजिटेबल्स का ये शुरू होता है। हमारा होटल आपको तो दिखा देता हूँ थोड़ा ऐसे करके। अंदर आते हो तो आप, ऐसा कुछ माहौल है अंदर का। ये सब जो देख रहे हो ना, ये सब पियानो रखने का जगह है, पियानो बजाने का जगह। शायद यहाँ पे कोई पियानो सिखाता है।
और ऐसा है भाई, हम यहाँ से ऊपर जाना पड़ता है हमें। काफ़ी शांत सा है और बहुत साफ़ सुथरा भी है। और ये है हमारा रूम। हमारे रूम का नाम है प्रिंसेस रूम। तो भाई जी ब्रेकफास्ट करने के बाद हम दोबारा रूम पे चले गए और बहुत ज़्यादा टायर्ड लग रहा था, फिर सो गए हम। तो सोने के बाद अभी शाम के बज रहे हैं 4:30 के आसपास बज रहे। तो अभी नींद खुला तो अभी दोबारा से भूख लग गया। तो हम हमारे होटल 1-2 बिल्डिंग छोड़ के ये प्यारा सा रेस्टोरेंट आपको दिख जाएगा। यहाँ के रेस्टोरेंट के ना मतलब ये कल्चर ही है, मतलब छोटे छोटे टेबल्स रहते हैं और आपका छोटे टूल्स रहते हैं, उस पर बैठ के खाने का अपना मज़ा है। मतलब बहुत मज़ा आता है, एक अलग सा, मतलब हमारे लिए नया है ना, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। चलो कहते कहते खाना भी आ गया। ये देख लो, ये शायद वर्मिसेली है। हाँ, उसको काट के ऐसे बनाया गया है। ये है टोफू, ये है चिकन, और ये कुछ सॉस में डिप करके खाने के लिए है। ये तो नींबू है, नींबू का ना यहाँ पे मस्त है। नींबू यहाँ से आप खोल सकते हो, इसको यहाँ से खोल के अगर आप स्क्वीज करोगे ना तो पूरा इसका जो जूस है वो निकल के आ जाता है। ये शायद आपका लेटूस का लीफ है, शायद कुछ है इसको। तो खाना कुछ ऐसा दिखता है। और बाकी खाने का अच्छा फोटो अगर देखना चाहते हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम में जा सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे आ रहा होगा। हम जो भी खा रहे हैं, जो भी मतलब ट्रैवल का अपडेट्स होता है, हम उसे इंस्टाग्राम में दे रहे हैं। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे है, जाइए और फॉलो कीजिए। ये कुछ प्रॉन का सॉस है। तो इसमें क्या है ना, वो जो मैंने आपको नींबू दिखाया था, वो नींबू इस पर निचोड़ के ऐसे इसको मिक्स कर दिया तो ये थोड़ा वाइटिश हो गया। आप इससे पहले वाला क्लिप में जाकर देख सकते हो। तो ये वाला जो सॉस है वो थोड़ा ब्लैकिश था और नींबू मिलाने के बाद ये थोड़ा वाइट हो गया। और इस पर आपको पूरा चीज़ जो है वो थोड़ा करके डिप करके खाना है। और ये आइस टी है, इसमें ना आपका नमक है ना चीनी है, बस ऐसे खाली बर्फ़ दिया हुआ है और आपका आइस टी। ये पहला डिश है जो हमें खाने में थोड़ा टाइम लग रहा है। बाकी मतलब देखने में बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत था, तो हमने बहुत जल्दी शुरू कर दिया था। पर अभी थोड़ा टाइम लग रहा है। मतलब होता है ना कि थोड़ा मतलब फ्राइड नहीं है या फिर थोड़ा स्पाइसेस कम है, इसीलिए हमारा इंडियन टेस्ट थोड़ा मिस हो रहा है। तो इसीलिए शायद से ये थोड़ा टाइम लग रहा है। पर ठीक है, टेस्ट इसका ख़राब मैं नहीं बोलूँगा, थोड़ा अलग है, तो इसीलिए हमारे अंदर जाने में थोड़ा टाइम लग रहा है। बाकी सब रास्ता यहाँ पे काफ़ी देख के क्रॉस होना पड़ता है। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, मतलब आदमी से ज़्यादा यहाँ पे बाइक है और गाड़ियों से ज़्यादा भी यहाँ पे बाइक है। इतना बाइक ना, और सब झटपट आ जाता है, आपको समझ में नहीं आएगा। तो बहुत ज़्यादा केयरफुल रहें और हमेशा ज़ेब्रा क्रॉसिंग से ही क्रॉस करें, नहीं तो अगर कुछ होता है तो आपको ब्लेम किया जाएगा। तो दानांग में अभी हम लोग हान रिवर के बगल में आ गए हैं। और हान रिवर में आपको पता होगा बहुत ही ज़्यादा फेमस एक आपका ब्रिज है, जो कि आपका ड्रैगन ब्रिज के नाम से जाना जाता है। आपको दिख रहा होगा उस तरफ, वो रहा ड्रैगन ब्रिज। तो आज शाम का बस यही प्लान है, थोड़ा आसपास घूमना है और हान रिवर का थोड़ा मज़ा लेना है। और हम जाएंगे अभी ड्रैगन ब्रिज, वहाँ पे शाम को थोड़ा मतलब अच्छा लिटन अप होता है, तो उसका हम मज़ा लेने वाले हैं। और जाते हैं और वहाँ पे कुछ अनोखा होता है तो आपको बताते हैं। जगह बहुत खूबसूरत है यार। पूरा हान नदी के साइड से हम चल रहे हैं और घर वालों को वीडियो कॉल कर रहे हैं और वीडियो कॉल ख़त्म ही नहीं हो रहा है। क्या छोड़ के क्या दिखाऊं, बहुत ही अच्छा है। यहाँ से ड्रैगन ब्रिज का नज़ारा और यहाँ छोटे छोटे ऐसे बैठने का जगह बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे साइड में लोग इवनिंग वॉक कर रहे हैं, कोई एक्सरसाइज कर रहा है, कोई मेडिटेशन कर रहा है। साइड से ऐसा रास्ता जाता है और यहाँ का जो वो मतलब लोकल कल्चर, रास्ते में छोटे छोटे बेंच पे बैठ के खाना, ये सब अपने आप में हमारे लिए बहुत नया है, इसीलिए हमें बहुत अच्छा लग रहा है और हम इसको पूरी तरह से एंजॉय भी कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा क्राउडेड भी है और सिस्टमेटिक होने की वजह से ये क्राउड नहीं फील हो रहा है। शाम को इस ब्रिज का नज़ारा ना बहुत अच्छा हो जाता है। कम से कम हमें आधा घंटा लग गया उस पार से इस पार आने में। आधा घंटा नहीं लगा, पर फिर भी बहुत अच्छा है। इस तरफ समुंदर है, पता चल रहा है, क्योंकि हवा जो है उस तरफ से। ब्रिज के ऊपर से चलना अपने आप में एक बहुत रिफ्रेशिंग है, बहुत मज़ा आ रहा है। और हम ब्रिज के उस पार से शुरू किए थे
और अभी हम ब्रिज के इस पार है। अच्छा खासा जगह घूमते हैं, थोड़ा बैठते हैं और इस जगह का और अच्छे से मजा लेते हैं। जैसे ही हम ड्रैगन ब्रिज के नीचे आए और ड्रैगन ब्रिज का लाइट भी जल गया, आपको दिख रहा होगा, काफी खूबसूरत है। ये लाइट आपका चेंज होते रहता है। 2009 या फिर 2013 में ये ड्रैगन ब्रिज जो है ये तैयार हुआ था। बहुत अच्छा है जगह बहुत अच्छा है। मतलब ऐसे ही लोग नहीं कहते हैं कि दानांग बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है। लोग वहाँ पे खड़े खड़े फोटो ले रहे हैं और फोटोज भी काफी अच्छा आ रहा है। On all the lemon trees sleeping around and there's a joy baby I रात को डिनर मेरा करके हमने घर पे वापस आ गया, मतलब अपना होटल वापस आ गए और आज का दिन दोस्तों यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसके साथ साथ ही हम कल भी ट्राई करेंगे कि कुछ और नया कुछ दिखाने के लिए दानांग में, क्योंकि दानांग में हम और भी 2 दिन हैं, तो हम ट्राई करेंगे कि नया से नया चीज़ हम देखें, नया से नया कुछ एक्सप्लोर करें और आपको भी बताएं। और दानांग में मेन एक चीज़ मैंने आज नोटिस किया कि यहाँ पे चिकन आपको नहीं के बराबर मिलेगा। चिकन यहाँ पे हमें मिला ही नहीं। आज हमने जहाँ कहीं भी घूमा हमें पॉर्क मिला, सी फूड मिला, हमें अंडा भी मिला, पर हमें चिकन नहीं मिला। ज़्यादातर यहाँ पे पॉर्क और बीफ चलता है, तो बीफ तो ठीक है, हमने बीफ का ऑप्शन ढूंढा ही नहीं कहीं पे, पर पॉर्क हमें हर जगह मिला। स्ट्रीट फूड से लेके, रेस्टोरेंट से लेके, छोटे मोटे ढाबा से लेके, ब्रेकफास्ट से लेके रात के डिनर तक। तो अगर आप आते हो तो वेजिटेरियन लोग के लिए थोड़ा मुश्किल मैं कहूँगा, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि हम वेजिटेरियन नहीं है, हमें ही ढूंढना पड़ रहा है बहुत ज़्यादा। तो ठीक है, अगर खाना हमारे लिए थोड़ा यहाँ पे चैलेंजिंग हो रहा है और बजट से हम थोड़ा बाहर जा रहे हैं, हम इतना नहीं सोच के आए थे, पर ठीक है, फिर भी जो भी है जैसा भी है हम आपको बेस्ट दिखाने की कोशिश करेंगे। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल के मोटिवेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। बहुत जल्द मुलाकात होगी एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद।